नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा घोड़े को मरने से बचाया एक बकरे ने। एक किसान के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था और वो घोड़ा बहुत ही ज्यादा फुर्तीला और समझदार भी था। लेकिन एक दिन उस घोड़े को बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी हो गई। तभी वो किसान शहर से एक जानवरों के डॉक्टर को लेकर आता है और अपने घोड़े का उस डॉक्टर को इलाज करने के लिए कहता है। तो वो डॉक्टर उस घोड़े का चेकअप करके उस किसान को बताता है कि आपके घोड़े को तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है और दूसरी बात, मैं आपके घोड़े को 3 दिन तक दवाई दूंगा और अगर मेरी दवाई से ये घोड़ा 3 दिनों में ठीक होकर खड़ा नहीं हुआ तो फिर चौथे दिन इस घोड़े को मारना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि दूसरे जानवरों में भी फैल सकती है और इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ये सुनकर किसान बहुत ही निराश हो गया। तभी ये सब बातें पास में खड़ा किसान का बकरा सुन रहा था। तो डॉक्टर के जाने के बाद वो बकरा घोड़े के पास गया और बोला, उठो दोस्त, हिम्मत करो और उठो, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे और मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेला रह जाऊंगा। आखिर तुम मेरे दोस्त हो। अब 3 दिनों तक डॉक्टर घोड़े को दवाई देता रहा और बकरा भी रोज घोड़े का हौसला बढ़ाता हुआ कहता रहा कि उठो वरना ये तुम्हें मार देंगे। लेकिन घोड़ा उठ ही नहीं पाया। तभी आखिर में किसान और डॉक्टर ने घोड़े को मारने का फैसला कर लिया और उसके लिए जहर लेने चले गए। तो जब वो वहाँ से गए तभी वो बकरा घोड़े के पास फिर गया और बोला कि देखो दोस्त, तुम अगर आज भी नहीं उठे तो कल ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तुम एक बार तो हिम्मत करो और उठने की कोशिश करो। तभी बकरे के बहुत समझाने पर घोड़ा धीरे धीरे उठा, थोड़ा चलने लगा, फिर वो घोड़ा थोड़ा दौड़ने भी लगा। इतने में किसान और डॉक्टर भी आ गए। तो किसान ने देखा कि उसका घोड़ा दौड़ रहा था। तभी किसान खुशी से झूम उठा और बीवी से बोला कि ये तो चमत्कार हो गया, मेरा घोड़ा ठीक हो गया। इसी खुशी में कल हम इस बकरे को काट कर खाएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। अपनी मौत की सुनकर बकरा बहुत ही ज्यादा उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो बकरा खुश था क्योंकि उसका दोस्त घोड़ा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। वाकई में दोस्तों, अगर बकरा उस घोड़े का हौसला नहीं बढ़ाता तो घोड़े की मौत पक्की थी। लेकिन फिर भी किसान ने घोड़े के बचने की खुशी में बकरे को तो काट कर जश्न मना ही लिया।